हाँ हेलो। हेलो कलेजा बहुत खुशक हो रहा है। जी। कलेजा बहुत खुशक सा हो रहा है। कलेजा मतलब हम्म, छाती में। हाँ ये फेफड़े जो है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, अच्छा, कितने बज रहे अभी? 1:30 बज गए सर। 1:30 बज गया है। तो हम्म, नींद आई कि नहीं? नींद आई 10:50 तक। 50 मिनट तक खुल गई। अच्छा, मतलब कि लगभग फिर पौने। लेटरिन करके आई, हम्म। टॉयलेट करके आई, हाँ जी। फिर आके अनुलोम विलोम करी और नाली बिठा के लेट गई। अच्छा, लेटरिन कैसी आई थी? 2-3 गांठ आई, बाद में फिर थोड़ी सी पतली आई। अच्छा, वो गांठें गांठें जो गांठें टाइप की हैं, उसकी वजह से लेटरिन रुक रही थी। हम्म, अच्छा, लेटरिन पतली आई, ज्यादा आई कि कम आई? जब से शाम जो करते हैं उससे ज्यादा आई। ज्यादा आई। चलो बढ़िया है। हम्म, अब लेटरिन का रास्ता क्लियर होने लगा है। इसी की वजह से तो पेट टाइट हो रहा था। अब धीरे धीरे रास्ता क्लियर हो रहा है, तो और ज्यादा लेटरिन आएगी। अच्छा, अब क्या हो रहा है? छाती में कुछ भारीपन लग रहा है कि क्या हो रहा है? हाँ सूखा सूखा सा। सूखा सूखा लग रहा है। तो हम्म, पानी पिया आपने? पानी पी लिया मैंने। 10:50 पे पिया 1 गिलास हाँ शहद डाल के। हाँ हाँ। फिर आधे से ज्यादा 1 गिलास और पिया। अच्छा, अभी पिया? अभी भी सूखा सूखा लग रहा है? थोड़ी देर हो गई और जब थूकू तो झाग झाग से आ रहे हैं। अच्छा, समझ गए हैं। वो अब जो है ना, आपको डाइजेस्ट होने लगा है पानी। तो जब हम्म, डाइजेस्ट होगा ना, तो अंदर से अब मटेरियल निकलेगा झाग टाइप का। ये मतलब जो यूरिया बड़ा होगा ना ब्लड में, हम्म, वो निकलेगा। उल्टी जैसा लगे तो या तो पानी पी के उल्टी करना, नहीं तो सुबह उल्टी हो ही जाएगी आपको। कुछ चबाने के लिए ले लो आप। क्या ले सकते हैं अभी चबाने के लिए? कच्चा जीरा चबा सकते जीरा, हैं। अमची, मुलेठी। मुलेठी नहीं, आप एक काम करो, कच्चा जीरा ले लो, उसमें फाइबर होता है। हम्म, कच्चा जीरा चबाओगे तो जो सलाइवा बनेगा, सलाइवा अंदर जाएगा, तो जो सूखा सूखा लग रहा है ना, वो गीला लगने लगेगा। और जो कफ वगैरह कहीं चिपक रहा होगा गले में, वो भी अंदर चला जाएगा, वो लेटरिन के गले में रास्ते निकल नहीं, जाए। हाँ गले में नहीं, घिरनी ये छातियों के बीच में। हाँ हाँ, छाती के बीच में। तो वो कच्चा जीरा चबाने से नमी आ जाएगी, सलाइवा अंदर जाएगा तो नमी आ जाएगी। नाक से ब्लड भी आ रहा है। अभी आ रहा है कि बंद हो गया था? आ रहा है। तो गाढ़ा गाढ़ा आ रहा है कि पतला? क्लॉट भी बन रहा है उसका। जी। क्लॉट भी बन जाता है। हाँ, क्लॉट निकल रहा है ना। अच्छा, गाढ़ा गाढ़ा आ रहा है कि पतला आ रहा है एकदम? पतला है। जो कल आ रहा था वैसे ही कि कम कम आ रहा है? है तो कम। हाँ, कम है। जी इसीलिए एकदम से बंद रह जाए। जी जी। अब बैठ जाऊं तो हाँ, निकलने लगता है तुमने ना। एक फोटो भेजा है। हाँ, मैं देख लेता हूँ। अभी ये जो कच्चा लाल जी। लाल है ये तो है नाक का। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये तो क्लॉट्स निकल रहे हैं। ये नाक से निकल रहा है ये। हाँ, और ये जो लाल लाल जो निकल रहा है, इसके अलावा सफेद सफेद टाइप का जो है। ये बलगम है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये जो लाल लाल टाइप के निकल रहा है ना, हम्म, ये कहीं क्लॉट्स रुके हुए थे। ये घुल के निकल रहा है। यदि अपन इसको रोक देते हैं किसी तरह की दवाई लेके, तो ये क्लॉट जहाँ रुक जाएंगे, वहां पे रुक तो जाएंगे, लेकिन इसी में कीटाणु पैदा होने लगेंगे।
कई तरह के, मतलब ये क्लॉट बन जाएंगे जो आगे चल के ब्रेन में नुकसान पहुंचा सकते हैं साइनस के अंदर, है ना। तो ये निकल जाने दो, धीरे धीरे निकल रहा है, घुल घुल के निकल रहा है ना। जी, डॉक्टर तो अभी तक इसको रोक देते इंजेक्शन देके, और फिर बाद में सिर दर्द की समस्या पैदा हो जाती है ना। तो ये जो समस्या है ये कोई बड़ी नहीं। अभी कच्चा जीरा लीजिए, चबा लीजिए। पानी कितने देर पहले लिया था? कल लिया था, ऐसे कोई 12:15 बजे से। अभी 1:30 बज रहा है, तो एक काम करें, गर्म पानी ले लें 1 गिलास, और फिर कच्चा जीरा चबा लें, तो ये जो सूखा सूखा लग रहा है ये बंद हो जाएगा। ठीक है। और नींद सिर्फ मतलब 1 घंटे ही आई है? 9 बजे से 10 बजे, 2 घंटा वो हो गई, 1 घंटा ये हो गई। अच्छा, तीन तीन। नींद तो आ रही है पर सोया नहीं जा रहा। अच्छा, रुक 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 के नींद आ रही, जैसे 9 बजे से 11 बजे तक सोए, और फिर उठ गए, और फिर लेटरिन गए, वहां से आके और फिर सोए। तो अभी अभी उठे हैं मतलब? नहीं, अब तो मुझे बहुत देर हो गई। अच्छा, बहुत देर हो सांस गई। खींचते खींचते, हाँ। अच्छा अनुलोम अच्छा, विलोम कर रही थी मैं जी अपने बहुत से। बढ़िया। अभी एक काम करो, गर्म पानी पियो धीरे 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 धीरे, और फिर कच्चा जीरा चबा लो थोड़ा सा, तो ये जो गले में सूखापन है ये चला जाएगा। पानी की अब जरूरत है आपको ज्यादा, शरीर का जो तापमान है वो बैलेंस करने के लिए, और लेटरिन जो है ना पतली करने के लिए, और जो बलगम वगैरह कफ वगैरह जो जमा हो रहा है वो पतला करने के लिए, फिर सुबह उल्टी होएगी। अभी आज कितना दिन हो गया डायलिसिस बंद हुए? आज शनिवार है, अगर शनिवार हो गया मतलब कितना, 7 तारीख, तो 12 दिन तो मान लो, है ना। 12 दिन पहले कभी गैप नहीं हुआ होगा। हाँ, आपकी जगह किसी और को ब्लड आ रहा होता नाक से, तो वो व्यक्ति जो है ना हॉस्पिटल में भर्ती होता अभी, और डॉक्टर लोग जो है ना इंजेक्शन दे दे के ब्लड को रोकने की भरपूर कोशिश कर। नाक से ब्लड तो इससे भी ज्यादा ज्यादा गया मेरे, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, पहले कभी निकला? हाँ, खूब गया, खूब। कब निकला? पिछले महीने ही निकला। जब डायलिसिस चल रहा था जब? हाँ हाँ। तो फिर कैसे रोका उन्होंने? रुकता नहीं था, मैं तो फिर इंजेक्शन ले आती, हाँ, ट्राइनेक्सा। इंजेक्शन लगाते थे, हाँ तो इंजेक्शन से फिर रुक जाता होगा। हाँ, ट्राइनेक्सा से रुक जा रहा है। हाँ, अब रोकना नहीं है इसको। जैसे पीरियड रोक दिया था ना इंजेक्शन लगा के, तो वो क्लॉट बन गए थे, जब पीरियड में निकले ना वो क्लॉट्स, ऐसे ही ये क्लॉट निकल रहे हैं। जो इंजेक्शन रोक दिया होगा ना, इंजेक्शन लगा के ब्लड को रोका नहीं जाता ऐसे, है ना। तो ये निकल जाने दो, जितना ज्यादा निकलेगा उतना ही सूजन कम होती जाएगी। उस पानी में कुछ डाल लूं, फिर सादा पानी पी लूं? सादा पानी पी लो, लेकिन ठंडा नहीं पीना, गर्म पानी पीना है। गर्म गरम पानी नहीं है क्या तो। होता है, वो जल्दी पच जाता है, और जो ठंडा पानी पीते हैं, ठंडे पानी को गर्म करने में एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है, और ठंडे पानी को वो सिस्टम पहले गर्म करेगा, फिर गर्म करके फिर उसको डाइजेस्ट करेगा, तो एनर्जी भी खर्च होगी, समय भी लगेगा। और डायरेक्ट गर्म पानी पिएंगे तो वो डायरेक्ट आंतों में जाके कब्ज को गलाएगा, लेट्रिन को पतला करके बाहर निकाल देगा। हो सकता है और प्रेशर बन जाए अभी। अच्छा, आपने जैसे ही फोन लगाया तो
फोन उठाने में देरी हुई कि तुरंत फोन रिसीव हो गया? तुरंत हो गया। तो हम ये जो काम करते हैं इस जिम्मेदारी का काम करते हैं। मैं गहरी नींद में था, जैसे ही आपका फोन आया तुरंत रिसीव कर लिया। 1 घंटे पहले एक और फोन आया था मेरे पास लखनऊ से, तो वो भी फ्रेश होने गए। फ्रेश होने के बाद उन्होंने क्या है, उनको गैस बनी, तो उन्होंने फोन किया तुरंत, तो उनको गर्म पानी पिला दिया। हाँ, तो क्या होता है, पानी पीने से लोग डरते हैं ना। अब देखो आपको रात में अभी 1:45 बज रहे हैं, अभी तुम्हारे कहने से पहले तो मैंने पी लिया 2.25 गिलास पानी। हाँ 1:45 गिलास पहले 1:45 गिलास पानी तो 24 घंटे में नहीं पी पाते होंगे, पीते होंगे, डर डर के पानी तो पीते होंगे। पीती नहीं, मैं तो चाय पीती ज्यादा, चाय हाँ, 2-4 बार चाय। तो अब तो चाय पीने को मिल ही नहीं रही आपको, अब तो आपको काढ़ा वगैरह पीने को मिल रहा है। 12 दिन निकल गए आपके, पहले कभी 12 दिन निकले 3 साल में, 3.5 साल में? नहीं। नहीं, तो वो निकलने ही नहीं देंगे। अब पहले कभी इतना पानी पिया था आपने जितना आप पी रहे हैं? नहीं। नहीं। अच्छा, आज पेट कैसा है, ज्यादा टाइट है कल से कि कम है? फिर तो ठीक 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 है, अब तो फिर ठीक है। कल तो एकदम टाइट हो गया था, और दिन में भी काफी फ्रेश होने गए आप। अच्छा, चेहरे में सूजन अभी कैसी महसूस हो रही, कल से ज्यादा लग रही कि कुछ कम हुई? मुलायम है पर अभी हल्का पन्ना है। हाँ, मुलायम है। पहले टाइट थी एकदम सूजन, तो अब धीरे धीरे मुलायम हो रही है, टॉक्सिन निकल रहा है, लोड कम हो रहा है। बीपी की दवाई कब से नहीं लिया आपने? बीपी की दवाई को हो गए कम से कम 20 दिन। 20 दिन हो गए? लोग 20 तो दिन लोग तो बोलते हैं कि बीपी की दवाई बंद करने से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। नहीं। आपकी तो दवाई बंद है। यदि दवाई ले लेंगे तो आपको जो कफ निकल रहा है ना, और जो कल उल्टियां हुई, वो उल्टियां नहीं होती। और जब उल्टियां नहीं होती तो वो मटेरियल कहाँ जाता, फेफड़ों में या दूसरे अंगों में भरा रहता, तो सांस फूलती। आपको सांस तो नहीं फूल रही होगी? पहले सांस फूलती थी? सांस नहीं फूलने पर सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, जैसे सो जाऊं और हाँ सोऊं तो मुंह बंद करके, हाँ हाँ। और मुंह खुला रह जाए तो फिर हो जाए। होता क्या है, जब सो जाते हैं, नींद आ जाती है, तो हमें होश नहीं रहता है। ऑटोमेटिक जो है ना, हमारी नाक बंद होने लगती है कंजक्शन की वजह से, और मुंह खुल जाता है। तो जब मुंह खुल जाता है तो मुंह से गैस पहुंच जाती है, अंदर से नसों में गैस भरने लगती है, तो नसें टाइट हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, और ज्यादा ऑक्सीजन की कमी आने लगती है, गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो हार्ट बीट बढ़ने लगती है। तो हमें जब होश आता है और हम मुंह बंद करते हैं, फिर सांस खींचने की कोशिश करते हैं, तो सांस भारी लगने लगती है। फिर आप क्या करते होंगे, अनुलोम विलोम करके, मतलब मुंह बंद करके और अनुलोम विलोम करते होंगे, या लंबी लंबी सांस खींचते होंगे, तो फिर ऑक्सीजन पहुंचने लगता है, सर्कुलेशन बढ़ जाता है। अब ये आप मेहनत कर रहे हैं, ये दूसरा कोई मेहनत नहीं करेगा। वो चाहेगा कि हमारे तो मुंह में ऑक्सीजन फंसा देवे कोई, और भाई प्रेशर से हवा चली जाए। अब जब प्रेशर से हवा जाएगी तो वो कृत्रिम हवा जाएगी, और नेचुरल हवा तो जाएगी नहीं। अब जब लोग मेहनत नहीं करना चाहते ना, लोग आलसी होते हैं, जो जैसे आप क्या कर रहे हैं, बैठ के अनुलोम विलोम कर रहे हैं इतनी रात में, है ना? अनुलोम विलोम ही कर रहे थे ना फोन करने से पहले? बहुत देर से कर रही रहती हूँ। हाँ हाँ, तो बहुत बढ़िया।
आपने मेहनत की, देखो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ी। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर रख के बैठते हैं वहां पे, और वो कृत्रिम ऑक्सीजन होती है, ये नेचुरल ऑक्सीजन है। और लोग फिर नहीं हो पाता है तो बीपी की दवाई दे देते हैं। बीपी की दवाई देने से क्या होता है, डायरेक्ट लीवर पे अटैक पड़ता है। और जो लीवर पे अटैक पड़ेगा तो जो आंतों में जो गंदगी घुली पड़ी है, जो लेटरिन घुल गई ना, वो अंदर ही है ना पेट में ही, वो बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है जो गंदगी, वो गंदगी बॉडी में इंटरनल पार्ट में डाइवर्ट हो जाती है। क्योंकि लीवर पे अटैक करने पे लीवर में कोई सेंस नहीं रहता है, लीवर का कंट्रोल नहीं रहता है बॉडी में टॉक्सिन को जाने से रोकने का। तो एकदम से नस नाड़ियों पे लोड पड़ता है और फिर और ज्यादा बीपी हाई होने लगता है। फिर वो भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो हॉस्पिटल में क्या होता है, वो मास्क फंसा देते हैं और आईसीयू में रख देते हैं, लो भैया। और वहां पे जो है ना, केबिन में बैठे बैठे वहां के जो कर्मचारी मजे लेते हैं। अब बिल बना, अब मीटर पे नजर रहती उनकी, जो बिल का मीटर होता है ना, समझ रही हैं दीदी? हाँ। तो आप जो है ना, ये बात समझ चुकी हैं 3.5 साल में इलाज कराते कराते, इसलिए आप इतनी रात में जाग के अनुलोम विलोम कर रही हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत ना पड़े या आईसीयू में ना जाना पड़े। नहीं तो आपकी जगह कोई दूसरा होता ना, तो नाक से ब्लड बहता है तो उनके होश उड़ने लगते हैं। भले ही वहां कितना ही ब्लड बर्बाद कर दें, वो सिरिंज से निकाल निकाल के वॉश बेसिन में फेंक दें। तो आपका जो ब्लड निकल रहा है, ये इन्फेक्टेड ब्लड निकल रहा है नाक से। ठीक है, अभी पानी गर्म कर लीजिए, कर लिया? पानी मेरी बोतल में रखा है। हैं? मेरी बोतल में रखा है। अच्छा, रखा है गरम, तो इसको धीरे धीरे पीना गिलास में लेके। और जब पानी पिएंगे ना तो लंबी सांस लेना है, और फिर एक घूंट पानी पीना है, फिर लंबी सांस लेना, फिर पानी पीना। तो जो गैस पहुंच गई ना मुंह के द्वारा अंदर, वो गैस जो है ना बाहर निकल जाएगी डकार के रूप में। अभी सब लोग सो रहे होंगे आपके यहाँ। आपके जो सभी मतलब सासू माँ और हस्बैंड वगैरह सब सो रहे होंगे, बच्चे। हाँ, कोई बात नहीं, सोने दो उनको। आप तो अपना काम करो, उनको नींद लेने दो, वो दिन भर सेवा करते हैं ना आपकी। कोई डर लग रहा है क्या आपको? डर नहीं लग रहा है? किस बात का? अरे जैसे तबीयत बिगड़ जाए, नाक से ब्लड आ रहा है, कुछ हो जाएगा तो? नहीं। नहीं लग रहा है डर? लोग तो डरते हैं, नाक से ब्लड आ रहा है कहीं ज्यादा ना आने लगे, ऐसा बोलते हैं। आप तो झांसी की रानी हैं। हाँ, वो वो जो है ना, अंग्रेजों से लड़ी थी, आप किडनी की बीमारी से लड़ रही हैं। हमें क्या है, परामर्श देने के अलावा लोगों से लड़ना भी पड़ता है, जो घात लगाए बैठे हैं। जरा सी। मैं लेटरिन करके आऊँ, आके बात करूँगी। हाँ, फ्रेश हो आइए। ठीक है, पानी पिया होगा, प्रेशर बन रहा होगा। हाँ, दम तो पहला ही रहा, हल्का हल्का पानी पी के ज्यादा तो हो गया। पानी पीने के बाद और ज्यादा प्रेशर बन जाता है। ठीक है, फ्रेश हो आइए। हाँ जी। हाँ सर, लेटरिन तो थोड़ी सी आई, हाँ जी। पेशाब भी आया, लेकिन जो पानी पी के गई ना, हाँ, वो सब निकल गया। पानी निकल गया? हाँ, कहाँ? उल्टी हो गई। उल्टी हो गई? तो जो आप हाँ। थूक रहे थे ना सफेद सफेद जो, हाँ। वो पानी पीने से पतला होके निकल गया होगा। उस पे वो जम रही है,
चिपचिपा सी जम रही है रात के ऊपर। हाँ हाँ, तो वो यदि पानी नहीं पीते तो वो नहीं निकलता, वो थूकते रहते अब बार बार, है ना। हाँ, जी। अब कैसा लग रहा है उल्टी होने के बाद? सही लग रहा है अब तो। लोग डर जाते हैं पानी पी लेंगे और तकलीफ बढ़ जाएगी, ऐसे तो लोग पानी बोलते हैं। मैंने 1 लीटर पी लिया सर। हाँ हाँ, तो पानी अभी कितना निकला? 1.5 गिलास पानी निकल गया। और अभी तो पी के जो गए थे, कितना पी के गए थे? 1 गिलास। 1 गिलास, 1.5 गिलास निकल गया, मतलब एक्स्ट्रा बलगम निकला। तो वो पानी इसलिए जरूरी था बलगम निकालने के लिए, लेकिन थूक थूक के निकालते तो आधा गिलास नहीं निकल पाता ना, पानी ने निकाल दिया। और फिर प्रेशर भी बन गया उसकी वजह से, थोड़ा बहुत लेटरिन भी गए होंगे। पेशाब भी आई, लैट्रिन भी आई। हाँ, अब पेशाब एक कैसा आया? किलोन भी आया। मतलब पीरियड वाला? हम्म। हाँ, ठीक छोटा है, सा। बहुत बढ़िया। अब देखो पिछली बार तो इंजेक्शन दे के रोक दिया था पीरियड को, तो जो हम्म। रोक देंगे तो वो तो अंदर ही रहेगा ना वेस्टेज। अब ये जो है ना, हम्म। बहुत बढ़िया कि अब आपके अंदर डर नहीं है, और डर भी खत्म हो गया होगा आपका। हम्म। इंसान जब संघर्ष करता है ना, तो ये जो संघर्ष है यही जीवन है सबसे अच्छा। और जो आलसी लोग होते हैं वो भयभीत होते हैं, तो आलस तो बीमारी का कारण होता है। अब हम्म। कल टेक्नीशियन का फोन आया था, बात हुई? नहीं। नहीं हुई। लोग तो इंतजार वो करते है हैं। नहीं। अच्छा, लोग तो इंतजार करते हैं कि भाई डायलिसिस हम्म। का टाइम आ गया, कब पहुंचे डायलिसिस पे। और लोग खुद फोन हम्म। करते हैं कि साहब हमें सूजन है, हमारा जो वजन बढ़ गया, पानी निकलवाने हम्म। आना है, तो हम कब आ जाएं पानी निकलवाने। तो वो बोलते हैं भैया आ जाना, आप तो टाइम पे आ जाना, लेकिन आपने तो कोई टाइम ही नहीं लिया। हम्म। और आज शनिवार है, डायलिसिस का टाइम है आपका। हम्म। और लोग आगे से सोच लेते हैं पहले से, शनिवार को नहीं जाएंगे, रविवार को समस्या आ गई तो रविवार को कहाँ हम्म। जाएंगे, है ना। हम्म। वो जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव हार्मोन्स ऑटोमेटिक क्रिएट होने लगते हैं। हम्म। हमारी जैसी सोच होती है वैसा ही। देखो मैंने लगभग 1 डेढ़ घंटा नींद ले ली, अब मेरा हम्म। बिल्कुल दिमाग बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लग रहा है। लोग आठ हम्म। आठ घंटे नींद लेने के बाद भी आलस करते हैं। मैं तो हम्म। 1 डेढ़ घंटे नींद ले लूं ना, बस मेरा जो है ना एनर्जी मिल जाती, रिलैक्स मिल जाता है। दिन भर मैं जागता हूँ, दिन भर फोन आते हैं, एक फोन तो साइलेंट रहता है, बजता ही रहता है। हम्म। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, और हम जो मेहनत कर रहे हैं आपको अपना परिवार समझते हैं। इसलिए आप स्वस्थ हो जाएंगे तो ये समझ लो सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए यही है। वो जो हम शुल्क लेते हैं 20,000 रुपए, वो इसीलिए लेते हैं कि आपको हमारे ऊपर अधिकार रहे फोन करने का, है घमंड ना। रहे कि हमने पैसे तो अब दिए पैसा हैं, दिया बताओ है, क्यों ना। हाँ। और नहीं तो लोग हम्म। सोचते हैं अरे रात में सर सो रहे होंगे, हम फोन लगाएंगे डिस्टर्ब हो जाएंगे, या फिर हम्म। फोन लगाएंगे कहीं गुस्सा ना हो जाएं। अब आपने हम्म। शुल्क दिया है, आप अधिकार से फोन लगा रहे हैं। यदि फोन नहीं लगाते तो वो कफ जो है ना चिपक जाता टॉन्सल में, और आपकी सांस लेने की तकलीफ बढ़ जाती, और सुबह आईसीयू में जाते और कितना पैसा खर्च कर देते एक बार में। जिसमें मैं जाती हूँ ना सर, उसमें तो 1.5 लाख से नीचे कोई निकलता नहीं है। अच्छा, आईसीयू में से? हम्म। तो बताइए, आपने भी। लेकिन मैं भी गई नहीं। हाँ, तो शुरू में ही गई, उसके बाद न गई। कितने बार गए थे आईसीयू में? शुरू में ही गई जब तबीयत खराब हुई। हाँ,
उसके बाद लगाई मैं इंजेक्शन। और एक बात बताएं कि जितना मैंने परेशान आपको किया, मना किया डायरेक्ट, नहीं परामर्श देना, नहीं देना है, लेकिन आपकी जिद ने मतलब मुझे हरा दिया। समझ रहे हैं? मैंने जितना आपको मना किया उतना ही आपने जिद की। और आपके ससुर जी को भी मना किया था मैंने कि फीस जमा नहीं करना। मैं लूटने बैठा हूँ 24 घंटे, 24 घंटे लूटने का काम करता हूँ, तो फिर भी उन्होंने फीस जमा कर दी। मुझे लग रही है सर जो डायलिसिस कराते लोग, हाँ, जो मुझ में हिम्मत है, मुझसे ज्यादा किसी में हिम्मत ना लग रही मेरे आगे। देखो एक बात मैं बताएं, अपने आप सोच के बता रही हूँ। देखिए दीदी, जो डर होता है ना, वो अच्छे अच्छे लोगों का हौसला पस्त कर देता है। मौत का जो खौफ है ना, वो इतना खतरनाक होता है कि साक्षात यमराज दिखने लगता है उनको। तो गब्बर सिंह यही तो कह कर गया, जो डर गया वो मर गया, है ना? तो वहां पे जीवनदायिनी दवाइयां देकर मौत का तांडव चल रहा है। आखिरी में लाश आती है वहां से, है ना? और जीवन जो है ना वो घर पे ही है, घर से अच्छा नहीं है जीवन कहीं पे। अब देखो कितना बढ़िया आपको खाने पीने को हर चीज मिल रही है। भले ही सूजन आई थी, कितनी सूजन आई थी आपको, आपके बराबर सूजन किसी को आ जाए ना तो लोग सूजन देख देख के ही बेहोश हो जाते हैं। यही तो बता रही हूँ मैं। अब पूरी आंखें बंद हो गई आपकी, पूरा चेहरा ढक गया, पूरे गाल वाल फूल गए थे। लोग जो बोलते अरे पानी भर गया, पानी भर गया, बताइए। और उल्टा निचोड़ देते हैं डॉक्टर। और ऐसे में यदि आप कल चले जाते ना आईसीयू में, तो डॉक्टर लोग भर्ती करके एक दिन छोड़ के एक दिन निचोड़ते। जो यूरिन आ रहा है ना वो सुखा देते, हड्डियों में से तक पानी निकाल देते, वो बोन मीरो को भी निचोड़ देते, मालूम है? और मालूम कितना गाली देते आपको, तो बीच में डायलिसिस बंद कर दिया इसलिए पानी भर गया, शरीर फूल गया, जबकि ये बायोगैस है। और लोग जो है ना वहां जाने के बाद ऐसा नेगेटिव कर देते हैं। वो जो गाजियाबाद में जो पेशेंट है ना, वो ज्यादा डेढ़ सियाने बन रहे थे लोग, जांच करवा लें, जांच करवा लें, क्यों सूजन आ रही है, चेहरे पे सूजन आ रही। वो जब भी फोन करती, अरे सूजन कब जाएगी, सूजन कब जाएगी, और पेशेंट के सामने बात कर करके नेगेटिव करती थी। अब जो है ना हॉस्पिटल गए, डॉक्टरों ने, उसने मालूम एमडी ने 6.8 क्रेटिनाइन था, 24 घंटे में 20 कर दिया। और कल मेरे से बहस कर रहा था, बहस कर रहा था, बोले डायलिसिस कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये बताइए दीदी, डायलिसिस ऑप्शन है क्या? नहीं। वो तो नर्क में पड़े पड़े इंसान कोई झंडे गाड़ लेगा क्या? अब इंसान को ऐसा अपाहिज बना दिया, उसको इतना भयभीत कर रहे होंगे ना उसके जो गुर्गे हैं, बार बार जा जाके इंजेक्शन सिरिंज भर भर के निकाल के बास बेसिन में फेंक रहे होंगे, दुनिया भर की जांचें कर रहे होंगे। अब बताइए दीदी, आपको 12 दिन हो गए, कोई जांच हुई आपकी? नहीं। ये जो क्लॉट निकल रहा है कोई जांच हो रही है? इसकी क्या जांच करेंगे? नहीं। पीरियड आने लगा, जिस दिन से परामर्श लिया उसी दिन से पीरियड आना शुरू हुआ। मुझे कह रहे थे जब पहले क्लोड आते थे क्या, जांच कराओ, ये पीरियड क्यों आते हैं, हाँ, यूट्रस निकलवा दो, ये करवा दो। अरे यूट्रस क्यों निकलवा दो भाई? बेस्ट मटेरियल भरा हुआ है, बेस्ट मटेरियल मत निकालो, निकलने दो, है ना, इंजेक्शन देके रोक दो। और पीरियड जो है ना वो नहीं आने दो, डायरेक्ट यूट्रस निकलवा दो, है ना। ऐसे ऐसे लोग डराते हैं। अब देखो आपको उल्टी भी हुई है, लेटरिन भी आई, कितनी सारी गंदगी निकल रही है। ये डायलिसिस में गंदगी निकलेगी, वो सिर्फ पानी निकाल देंगे, तो गंदगी कौन, डॉक्टर का बाप निकालेगा? ये पीरियड जो आ रहा है, आप इतना मेहनत कर रहे हैं जिससे ब्लड बन रहा है, एनर्जी खर्च हो रही पीरियड में भी, वोमिटिंग में, मोशन में,
आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब वो वहाँ पे कोई मेहनत करने दे रहा है मरीज को? दीदी मैंने मेहनत कर कर के रात रात में जाग जाग के उल्टी करवा के गंदगी निकलवा के, मेरे पास तो वीडियो है ना उसके उल्टी के, तो 16 पॉइंट क्रेटिनाइन से घटा के 6.8 पे पहुंचाया, रिपोर्ट है मेरे पास। और हीमोग्लोबिन 6 पॉइंट से बढ़ा के 7.7 करवा दिया। और वो जो बार बार चेक करना है, अरे सूजन कब जाएगी, अरे टेंशन उसकी औरत ने दे दे के उसको भयभीत कर दिया। अब जो है ना वो बार बार दिखा, बोले सूजन है सूजन है, तो वहाँ हॉस्पिटल गए तो जांच करी तो क्रेटिनाइन कम हो गया। वो एमडी बोल रहा है कि अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है, बताइए। अब वहाँ पहुंच ही गए तो मैंने बोला ब्लड चढ़ा दो, होल ब्लड चढ़ाया और गलती से इंजेक्शन लगा दिए और प्लेटलेट्स, गलती से नहीं मान लो जानबूझ के। अब क्रेटिनाइन वो केमिकल रिएक्शन हुआ तो जो प्लेटलेट्स थे वो क्रेटिनाइन में बदल गए पूरे। एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है बॉडी में वो वेस्ट मटेरियल होता है। अब जो है ना उसका क्रेटिनाइन जो है ना 6.8 से बढ़ के 24 घंटे में पहुंच गया 20। नस नाड़ियों पे लोड पड़ा, जैसे ही आंखों में ब्लड आने लगा, फटने को थी आंखें। और उसका जो हीमोग्लोबिन जो 7.7 था वो 6 पॉइंट पे आ गया। अभी पूरी और तो रिपोर्ट बताई नहीं उन्होंने, छुपा ली। अब वो मुझे कल मारने की धमकी दे रहा था। बताइए, ऐसे ऐसे लोग बैठे घात लगाए। आपको अभी मालूम कितने दिन में छोड़ेंगे यदि उन्होंने भर्ती कर लिया तो? मैं तो उनका भंडा फोड़ करने के लिए बैठा हूँ, 24 घंटे इसलिए जाग रहा हूँ। अब वो व्यक्ति को ऐसा भयभीत कर दिया, डायलिसिस ही समाधान है, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है आपके पास। अब बताइए वो क्या करेगा? उसके परिवार वालों से बात नहीं करने दे रहे, अब वो नंबर ब्लॉक कर दिए मेरे, कि मैं समझाऊं उसको, पेशेंट को समझाऊं। अब उसको परमानेंट मरीज बना लिया। और 2 पॉइंट क्रेटिनाइन था 1 साल पहले, हिम्स में इलाज कराते 16 कर दिया। और हीमोग्लोबिन 13 था अच्छा खासा, परहेज कराते कराते 6 कर दिया उसका। अब बताइए, मेरे पास यदि रिपोर्ट्स नहीं होती, उसकी वीडियो नहीं होती, तो वो तो उल्टा आरोप लगा देते कि क्रेटिनाइन इसने बढ़ा दिया। उसके वीडियो ऑडियो सब मेरे पास हैं, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं है। ये जब काम करना होता है ना तो हर चीज का रिकॉर्ड रखना होता है। तो हम जो काम कर रहे हैं बड़ी मेहनत का काम है, इतना आसान काम नहीं है ये। मतलब ये समझ लो कि ये जो है ना शीशे से पत्थर तोड़ने जैसा काम है। हाँ, अब हर कोई नहीं कर सकता ये काम। आपके जैसे हौसला वाले लोग होते हैं, जो हिम्मत वाले लोग, वही सफल हो सकते हैं। और भयभीत लोग जो है ना उनके चंगुल से निकल नहीं सकते हैं। बस वो जो इंसान बहाव के साथ में बह रहा है, मुर्दे में और उस इंसान में अंतर क्या है बताइए? कोई अंतर नहीं है। बहाव के विपरीत जो चलेगा तैरेगा वो ही जिंदा इंसान कहलाएगा। नहीं तो मुर्दे जो है ना बहाव के साथ ही बहते हैं और गहरे समंदर में पहुंच जाएंगे धीरे धीरे बहते बहते। तो लोग समझते नहीं है ना, लोगों के दिमाग में ऐसा डर बैठा हुआ है। क्रेटिनाइन क्रेटिनाइन इतना बड़ा हौवा बना दिया है कि पूरे जीवन को लील जाता है। यही क्रेटिनाइन है जो समस्या। बच्चे जाग गए हैं? ठीक है, बच्चों को संभाल लीजिए आप, है ना? मम्मी 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 क्या होगा? टॉयलेट कर जा। जाग रही हैं? इतने रात में जाग रही हैं? अभी 2:30 बजने वाला है। चलो बढ़िया है। हाँ, मैं तो लेकर 3 बजे तो स्कूल से आऊँ मैं। आप दिन में सो लिए ना थोड़ा थोड़ा बीच बीच में? दिन में सोए थे? हाँ सो रही मैं। हाँ तभी।
नींद। सुबह उठी 8:45 बजे, हाँ तो धूप लग रही, मैं वो चावरी मुलाई थी, चापती चापती फिर सो गई। हाँ हाँ, चलो बढ़िया है। यूरिन पहले से ज्यादा आ रहा है ना कि अभी कम आ रहा है? ज्यादा आ रहा है, क्योंकि 11 बजे करके आई, हाँ। उसके बाद 1:30 बजे करके आई, ठीक आया। अच्छा, पहले इतना यूरिन आ रहा था? नहीं। नहीं आ रहा था, मतलब यूरिन बढ़ा है? यूरिन बढ़ा है, लेटरिन भी खुल के आने लगी, साफ आने लगी, और सांस में भी कोई दिक्कत नहीं। देखो, सांस में दिक्कत जब आती है जब हम चबाने का काम बंद कर देते हैं। जितना ज्यादा चबाएंगे उतना ही हमारे ग्रंथियां मूवमेंट करती हैं और सलाइवा पैदा होता है। तो चबाने से जो रासायनिक ग्रंथियां एक्टिव होती हैं ना, वो दवाइयां काम नहीं कर सकती हैं। दुनिया की कोई दवाई काम नहीं कर सकती है। हमारे शरीर को जाम करने का काम करती है दवाई। और इसके साथ साथ सोच भी आपके जैसी पॉजिटिव होना चाहिए। तो बुलंदशहर में आप ही एक बहादुर महिला हैं कि और भी महिलाएं बहादुर हैं? वो जैसी भी कितनी है, मतलब कर ना सकती, पर यह हालत देख के हाँ बिल्कुल सही है। जब उनकी सांस फूल ले तो मुझसे कम से कम 2 साल पहले से कही जा रही है, 3 डायलिसिस करा ली, वो तो कई लोग तो 3 वजन करा ली, करते 3 रहते करा हैं। ली। कई लोग तो वजन करते, अरे इतना वजन बढ़ गया। मैं बोली मेरे कोई नहीं गई, बहुत है, 3 ना करा ली। एक पेशेंट हैं, बिना मतलब के डायलिसिस कराने चले गए। बोले सर मैं वजन कर रहा था, इतना बढ़ गया था तो मैं निकलवाया आया। तो मैंने फिर डांटा उनको, ये भैया ये फोन करके पूछ तो लेते। वजन शरीर के हिसाब से रहेगा, शरीर खुद बैलेंस करेगा। मशीन बैलेंस करेगी वजन को कि शरीर बैलेंस करेगा, बताइए? शरीर करेगा। भाई, रिपोर्ट में कहाँ लिखा कि वजन बढ़ने से किडनी पे इफेक्ट पड़ रहा है? वो कहते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, आप तो इतना किडनी पे सब, लोड आप तो पड़े। रसीली चीजें ले रहे हैं ना पूरी। हम्म। भाई पूरे रस वाली चीजें ले रहे हैं। अभी आपको मौका मिले, वो टाइम मिले तो मैं नारियल पानी के लिए बोलूं। टाइम के मिला, कल तो गन्ना सूखने का भी टाइम ना मिला, और मिलता तो फिर नींद सी आ रही। हाँ, अब आप तो फिर नारियल भूल पानी मंगा भटाल मत लेना। जाएगा। कल के लिए नारियल पानी मंगा लेना। सुबह सबसे पहले नारियल पानी पीना है, उठते से ही 4 बजे, है ना? नारियल ठीक है। पानी अमृत के समान है। जो नाक से ब्लड आ रहा है ना, ये ब्लड आना बंद हो जाएगा। भरपूर मात्रा में मिनरल्स होते हैं उसमें। ठंडक पहुंचा देता है दिमाग में, मालूम है? हम्म। वो तो क्या है, नारियल पानी के लिए आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, अब आप दिन में मंगा के रख लेना। सुबह उठते से ही पीना है, ठीक है? लोग ठीक बोलते हैं नारियल पानी जहर है, मतलब ये भगवान की बनी चीज को तो जहर बना देते हैं, और जो प्योर केमिकल है उसको जीवनदायिनी दवाइयां बोलते हैं। तो जीवनदायिनी जब दवाइयां देते हैं तो वहां से लाशें क्यों निकलती हैं? अब आप को नींद आ रही है? ना, मैं तो जीरा चाव रही हूँ। अच्छा, थोड़ा और सो लीजिए आप, ठीक है? कोई दिक्कत आए तो मुझे फोन कीजिएगा। ठीक। कोई भी समस्या हो तो मुझे बताना, ठीक है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं। कोई सांस लेने में दिक्कत या कोई नहीं। भारीपन नहीं है? उल्टी होने के बाद भारीपन नहीं। चला गया है ना? वो तो जितना मटेरियल अंदर से प्रोसेस होके आएगा, किडनी प्रोसेस करेगी, वो सब बाहर आ जाएगा। ये जो बलगम है यहाँ भरा नहीं है, किडनी ही प्रोसेस कर रही है।